बाहरी भगाओ सत्यप्रकाश जिताओ। हम जी सारी पार्टी बाहरी भगाओ सत्यप्रकाश जिताओ। क्या बात है, क्या नारा लगेगा बिजवासन में? आप क्या लगता है कि बिजवासन गांव के साथ में बड़ी नाइंसाफी हुई है, बाहरी कैंडिडेट थोप दिया जाता आप पे? नाइंसाफी ही नहीं हुई, बिजवासन गांव के स्वाभिमान की हत्या हुई है। हत्या, नाइंसाफी होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, ये बिजवासन के स्वाभिमान की हत्या है। हत्या बदला किस तरह से लेंगे, क्या कुछ रास्ता है आपके पास में? भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बिजवासन विधानसभा से दिल्ली की विधानसभा नहीं देखेगा, ये बिजवासन गांव का प्रण है। सत्यप्रकाश राणा को निर्दलीय आप लोग खड़ा करेंगे, उनके साथ में रहेंगे, उनको जिताएंगे? फैसला हो तो लिया। जब मैंने एक बात बता दी, पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो सत्यप्रकाश राणा के पीछे ये बिजवासन गांव है, किसी पार्टी के पीछे नहीं है। सतप्रकाश विधायक को निर्दलीय खड़ा किया, पंचायत का नुमाइंदा है, ना किसी पार्टी का है, और सारा गांव, सारा गुहान, सारा सबकी सहमति से इसको हमने खड़ा किया। क्या हमारे बच्चे सेवा नहीं कर सकते देश की? सबको हक देश की सेवा करने का। एक बाहर का आदमी बैठा दिया जो करप्टेड महाभ्रष्ट। जनता पार्टी का तो बटन नहीं दबने वाला बिजवासन में। सभी ने डिसीजन लिया है, कोई उसका बटन नहीं दबाएगा। सतप्रकाश जीते या हारे, लेकिन बीजेपी के फेवर में बटन नहीं दबाया जाएगा। आज फैसला ले लिया है बिजवासन गांव ने, और वो पार उतार के रहेंगे और बीजेपी को दिखा देंगे बिजवासन क्या चीज है। और पूरी विधानसभा में जाके हम सब से हाथ पैर जोड़ेंगे, और सत्यप्रकाश के कार्य को लोगों ने देखा है, तो लोग हमारा समर्थन करेंगे। जो हमारा कैंडिडेट है यो निर्दलीय है। हमने सारी पार्टियों को हम सिर पता मारेंगे चित। हमने कोई सी पार्टी हमारे लिए कोई ना करी। हाँ आ जाइए। अब फरवरी में जून नहीं आएगा दोबारा कभी भी। फरवरी में जून नहीं आएगा। अगर भारी भगाओ और अपना काबिल उम्मीदवार को जिताओ। निर्दलीय को जिताना मुश्किल नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? मुश्किल कैसे होगा? पूर्वांचली बिजवासन पूरा, कापड़सेड़ा, सालापुर, सारे पूर्वांचली सत्यप्रकाश राणा के साथ हैं, क्योंकि सत्यप्रकाश हमारे हर त्योहार, हमारे हर छठ पूजा, हमारे चित्रगुप्त पूजा समिति सबके साथ खरा उतरते हैं, एकदम हमारे कंधे पे कंधे। कैलाश गहलोत का क्या होगा? सत्यप्रकाश राणा को जिता देंगे तो? बुजुर्ग ने बता दिया, जो के शब्द जो है ना उसको हटा दो, तो के हटने के बाद क्या बन जाता है? लाश। तो लाश ढोने के लिए बिजवासन वासी, बिजवासन विधानसभा के वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी गांव में बातचीत हुई आप लोगों की? सत्यप्रकाश जी की बात हुई हो, आप लोगों की बात हुई हो, आप लोग बात कर रहे हो? वो अभी भी पंचायत जो है दूसरे गांव में है, तो अभी वो वहाँ जाएंगे, पंचायत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे। अगर वो भी आशीर्वाद देते हैं, पूरा समाज, पूरा गुहांड हमारा मिलके 36 बिरादरी अगर साथ देता है, तो फिर तो आर पार ही है। फिर तो चाहे गहलोत हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, माने अगर नहीं लड़े तो अब बिजवासन नोटा दबाएगा? पूरा नोटा दबाएगा जी। वो गांव कह तो रहे बड़े बुजुर्ग कि हम देंगे ही नहीं भाई किसी को, हमारे लिए ना आम आदमी पार्टी, ना हमारे बच्चे को किसी को नहीं मिले। हमारे गांव में से बहुत सारे भावी नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, किसी भी एक पार्टी कोई भी टिकट मिल जाए। बाहरी उम्मीदवार थोप दिया जाता है आप लोगों पे। बिजवासन विधानसभा को अनाथ मान लिया है क्या लोगों ने? वो तो अब पार्टियां डिसाइड करेंगी इस फैसले के बाद। जो ये गाँव ने फैसला लिया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं विकी न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा की जाट चौपाल पे, जहां पे थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा सम्मेलन जो है, एक महापंचायत होने वाली है, जिसमें सत्यप्रकाश राणा जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, साथ में विधायक रहे हैं इसी विधानसभा से, वो जुटेंगे, साथ में जो पूरा गाँव है वो जुटेगा। और चूँकि उनका टिकट कटा है, कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी से आए थे उनको टिकट दिया गया है बिजवासन से, तो एक महापंचायत का इस अवसर पर आयोजन किया गया है। क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, और सम्मानित जो सरदारी है, सम्मानित जो ग्रामवासी हैं, खुद सत्यप्रकाश राणा जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या निर्दलीय वो प्रत्याशी होंगे या फिर गाँव कुछ और तय करेगा। आइए चलते हैं इस महापंचायत में और देखते हैं कि वास्तव में इसमें क्या निर्णय होने वाला है। मुझे इतना अंदर से दुख हो गया है कि मैं अपनी बात कहने में भी ज़्यादा ये नहीं, इसलिए गांव के सामने एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर गांव मुझे इजाज़त दे तो मैं चाहूँगा महेंद्र भाई हमारा नेतृत्व करे,
जो जोश, जो ताकत, जो हिम्मत, जो लड़ाई का जज्बा मैंने महेंद्र भाई में देखा है, उसके सामने मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं। मेरे को लग रहा है कि पूरे क्षेत्र में घूम के जो एक लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई में हम सब लोग मिलके इस को पार करेंगे। और एक पंचायत के उम्मीदवार के रूप में मैंने महेंद्र भाई से पूछा नहीं है, लेकिन पंचायत का फैसला है। और मैं भाई सतप्रकाश का इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ। 33 साल पहले यहीं 2 तख्त के ऊपर जब सीताराम सिंगला जी आए थे, यहीं 33 साल पहले, और मैंने सतप्रकाश भाई को इसी गांव में और पूरे एरिया के अंदर समर्थन दिया था। और दिल्ली में सबसे कम उम्र का भाई विधायक बनकर दिल्ली विधानसभा पहुंचा था। और इस विधानसभा में बिजवासन से समर्थन देकर और उसी दौरान कमल के फूल की 70 सोने की अंगूठी 1.5 ग्राम की पूरी दिल्ली विधानसभा के प्रत्याशियों को पहनाई थी। यहां से शुरुआत हुई। और सतप्रकाश भाई को अटल बिहारी वाजपेयी मेहपाड़पुर की रेड लाइट पे थे, उन्होंने कहा राणा जी, मैंने कहा हमने ये भेज दिया है आपके चरणों में, दिल्ली की सबसे युवा विधानसभा का सदस्य है भाई। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, गांव आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूं और सब कुछ आपके साथ है। मैं फिर 33 साल के बाद आपको ये चाह रहा हूं कि आप दिल्ली विधानसभा पहुंचे। और इस स्वाभिमान पे जो चोट लगी है, ये लड़ाई टिकट की नहीं। बिजवासन गांव ने फैसला कर लिया, जहां सतप्रकाश राणा का चुनाव में पसीना गिरेगा, वहां बिजवासन गांव की 36 बिरादरी खून बहाने को तैयार है। और बिजवासन गांव की पंचायत ने फैसला कर लिया कि कमल के फूल का बटन बिजवासन गांव की मिट्टी में पैदा हुआ कोई भी इंसान नहीं दबाएगा। आम आदमी पार्टी भाई साहब, क्या लगता है कि बिजवासन गांव के साथ में बड़ी नाइंसाफी हुई है, बाहरी कैंडिडेट थोप दिया जाता आप पे? नाइंसाफी ही नहीं हुई, बिजवासन गांव के स्वाभिमान की हत्या हुई है। हत्या, नाइंसाफी होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, ये बिजवासन के स्वाभिमान की हत्या है। हत्या बदला किस तरह से लेंगे, क्या कुछ रास्ता है आपके पास में? भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बिजवासन विधानसभा से दिल्ली की विधानसभा नहीं देखेगा, ये बिजवासन गांव का प्रण है। सत्यप्रकाश राणा को निर्दलीय आप लोग खड़ा करेंगे, उनके साथ में रहेंगे, उनको जिताएंगे? फैसला हो तो लिया। जब मैंने एक बात बता दी, पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो सतप्रकाश राणा के पीछे ये बिजवासन गांव है, किसी पार्टी के पीछे नहीं है। क्या कुछ नंबरदार साहब कहेंगे, किस तरह का फैसला रहा आज? क्या आपने सुन तो लिया सारे गांव को? पहले एक देखो, सारे गांव एक मत से इकट्ठा होके सारी सलाह करके सतप्रकाश विधायक को निर्दलीय खड़ा किया। पंचायत का नुमाइंदा है, ना किसी पार्टी का है। और सारा गांव, सारा गुहान, सारा सबकी सहमति से इसको हमने खड़ा किया। और इसको देखते किस तरह से आप, कितनी बड़ी ज्यादती है आप लोगों के साथ में कि बाहर से उम्मीदवार लाके आप पे थोप दी जाती? सारे इलाके को इसी बात का रोष है। और कैलाश जी से, पार्टी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे इलाके का जो 35 साल से लड़का हमारे इतने बड़े इलाके की सेवा कर रहा है, उसको एकदम ऐसे निकाल फेंक, दूसरे मक्खी निकाल फेंक दी। गांव को इस बात का रोष है। क्या 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 बाहर का उम्मीदवार लाके थोप दिया जाता आप पे? हाँ, थोप दिया। हमारे आदमी को चांस नहीं दिया जा रहा कि हमारे बच्चे सेवा नहीं कर सकते देश की। सबको हक है देश की सेवा करने का। एक बाहर का आदमी बैठा दिया जो करप्टेड महाभ्रष्ट, जिसकी वहाँ की जनता ने इसको फेंका दिया, इधर फेंक दिया। जो गांव के बाहरी उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं है। क्या कुछ कहेंगे नेताजी, किस तरह का फैसला हुआ महापंचायत में आज? हमारी महापंचायत ने ये फैसला लिया क्योंकि हमारा जो सतप्रकाश बहुत पुराना कैंडिडेट था बीजेपी का, उसको टिकट नहीं दी गई और वो पक्का दावेदार था। लास्ट इलेक्शन में भी बहुत कम मार्जिन से हारा था। और दूसरा आउटसाइड से कोई दूसरे नजफगढ़ से वो कैलाश गहलोत जी आए हैं,
उसके लिए यहाँ से लोग नाराज थे, इसलिए महापंचायत की गई और डिसीजन लिया। निर्दलीय लड़ाएंगे, निर्दलीय जिताएंगे। डिसीजन लिया गया, सारा गांव सतप्रकाश के साथ है और इसको हम जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो बटन नहीं दबने वाला बिजवासन में। सभी ने डिसीजन लिया है, कोई उसका बटन नहीं दबाएगा। सतप्रकाश जीते या हारे, लेकिन बीजेपी के फेवर में बटन नहीं दबाया जाएगा। पंचायती कैंडिडेट हो गए अब सत्यप्रकाश जी? पंचायती कैंडिडेट हो गया, यहाँ का नहीं 12 गांव है उनका सबका पंचायती कैंडिडेट हो गया, सारे गांव की बाकी गांवों में जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, सब गांव वालों से सबने समर्थन किया था। सबने 1 महीने पहले पंचायत हुई थी 12 गांवों की और उसमें ये निर्णय लिया गया था जो पंचायत फैसला करेगी, आज फैसला ले लिया है बिजवासन गांव ने और वो पार उतार के रहेंगे और बीजेपी को दिखा देंगे बिजवासन क्या चीज है। दिखा देंगे बीजेपी को, इस बार दिखा देंगे। सतप्रकाश राणा के साथ षड्यंत्र हुए हैं, जैसे महाभारत में षड्यंत्र हुए हैं, ऐसे इनके साथ कई बार षड्यंत्र हुए हैं। कभी क्षेत्रीय पार्टियों का समझौता करके, अब की बार भारी प्रत्याशी को थोप के। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहूँगा कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। एक अच्छा कार्यकर्ता जो कि चुनाव जीत सकता था, आपने उसको टिकट ना देके अपने पैरों पे खुद वो किया है। आपने अच्छा निर्णय नहीं किया है। ये सतप्रकाश जीत सकता था, युवा नेता था, जनता के बीच रहता था, जनता के बीच काम करता था, आपने उनको मौका दिया। भारी उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं है बिजवासन को? नहीं है, बाहर का कोई भी नहीं है। बाहरी क्यों? 3 टर्म हो लिए, यहाँ के बंदों को टिकट नहीं दिया जाता, बाहर का आदमी बैठा दिया जाता है। वो कैलाश गहलोत क्या वो रखता है, गांव के बारे में कुछ जाने? वो वहाँ भ्रष्ट आदमी वहाँ से खा पी के इधर बीजेपी में आ गया। अब इसके जानो क्या सेवा करे हमारे गांव के अधिकार को नहीं, बच्चों को सेवा करने का अधिकार नहीं। भारी उम्मीदवार थोप दिया जाता है। सत्यप्रकाश राणा को निकालेंगे, इस बार जिताएंगे। 2 टर्म, तीसरी बार भी बाहर का आदमी टिकट दे दिया। क्या हमारे बच्चे सेवा नहीं करते? अब नहीं सहेंगे ना आप? नहीं कहेंगे हम यहाँ अपने सत्यप्रकाश को ज्यादा भेज। बाहरी भगाओ सत्यप्रकाश जिताओ, बाहरी भगाओ सत्यप्रकाश को जिताओ। क्या बात है, क्या नारा लगेगा बिजवासन में आप? देखो, ये बिजवासन गांव की मान सम्मान की बात है। बिजवासन गांव ने सोच समझ के अपना कैंडिडेट उतारा है और सतप्रकाश बहुत लेबोरियस, कॉम्पिटेंट और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, लेजिस्लेचर स्किल है। उन्होंने बहुत डेडिकेशन, डिवोशन से वर्क कराया है इस पूरी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, तो वो डिजर्व करते हैं। और उनके साथ बहुत अनजस्ट और पार्शलिटी हुई है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। इसलिए गांव ने गाम राम का नाम लेके, दादा भैया की जय बोल के सतप्रकाश जी को उड़ाया और पूरी विधानसभा में जाके हम सब से हाथ पैर जोड़ेंगे और सतप्रकाश के कार्य को लोगों ने देखा है, तो लोग हमारा समर्थन करेंगे और यही हमारी वो है। अन्य गांवों से भी आशा अपेक्षा है कि समर्थन मिलेगा, पर्याप्त समर्थन मिलेगा। सभी गांव से मिलेगा, सब गांव से मिलेगा और राजनगर से भी मिलेगा। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में लोग सतप्रकाश से बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से उनको चाहते हैं। उनका कार्यशैली उन्होंने देखी है और उनको विश्वास है कि सतप्रकाश हमेशा जनता के लिए तन मन धन से काम करने वाला आदमी, हमेशा सुख दुख। ठीक है, ये सत्यप्रकाश को जिताने की कवायद है या भारतीय जनता पार्टी को हराने की कवायद है? ऐसा है जी, जो हमारा कैंडिडेट है यो निर्दलीय है। हमने सारी पार्टियों को हम सिर पता मारेंगे चित। हमने कोई सी पार्टी हमारे लिए कोई ना करी। जो हमारी सतप्रकाश राणा ने 3-4 बार एमएलए बना, जो इन गांव में काम करे वो किसी हमारे एमएलए नहीं करे। हमारे में बाहर के बैठ के वो जून उन्हें कदे सुनाई करी ना, कदे मिले ना, यो बन जाएगा यो बेकार से। तो जी हम किसी के बेकाम में ना आवे। हमारे 10-12 गांव में का फैसला पहले भी होया था, हम सतप्रकाश राणा को जिता के आगे भेजेंगे विधानसभा में। बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि जून जुलाई पीछे छोड़ दी, जनवरी में आ गए आप सीधा। हाँ जी, देखो जी, नए साल तो यो है। हमारा जो कैंडिडेट है ये कैंडिडेट सारे बेकार है। इनसे हमारा कैंडिडेट सबसे बढ़िया है सतप्रकाश। पढ़ा लिखा है, काम करने वाला है। हाँ, आ जाइए। अब फरवरी में जून नहीं आएगा दोबारा कभी भी। फरवरी में जून नहीं आएगा। क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, बिजवासन बहुत ऐतिहासिक गांव है और इसने पिछली बार भी यहाँ एक भारी उम्मीदवार को
दिल्ली में विधायक बन गया था, तो लोगों ने वो भुगत लिया। अब की बार गांव ने एक अपने सम्मान के लिए एक फैसला कर लिया, अगर भारी भगाओ और अपना काबिल उम्मीदवार को जिताओ। सत्यप्रकाश ने पिछले 30 साल में दिखा दिया है, जब भी कोई गांव के स्वाभिमान की बात आई, कोई भी बात आई तो आगे खड़ा हो गया और सब लोगों के साथ ऐसा काम किया है। बहुत काबिल आदमी है, डिजर्विंग है, पार्टी का बड़ा समर्पित नेता था और पार्टी ने पता नहीं फैसला क्यों लिया। इसलिए भारी उम्मीदवार की हार निश्चित है और सत्यप्रकाश की जीत पक्की है। जय सत्यप्रकाश। निर्दलीय को जिताना मुश्किल नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? मुश्किल कैसे होगा? पूर्वांचली बिजवासन पूरा कापड़सेड़ा सालापुर सारे पूर्वांचली सत्यप्रकाश राणा के साथ हैं, क्योंकि सत्यप्रकाश हमारे हर त्योहार, हमारे हर छठ पूजा, हमारे चित्रगुप्त पूजा समिति सबके साथ खरा उतरते हैं, एकदम हमारे कंधे पे कंधे हाथ पकड़ करके साथ। कैलाश गहलोत का क्या होगा? कैलाश गहलोत जो है आज तक सबसे बड़ा डकैत थे बीजेपी के लिए, सबसे बड़ा घोटालाबाज थे। आज जो पार्टी चंद मिनट पहले करोड़ों का घोटालाबाज था, आज चंद मिनट में इनको पैसे के बल पे पार्टी का कर्णधार हो गया, तो हम कैसे बीजेपी में बर्दाश्त कर सकते? ये हम कैसे 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 देखेंगे? कैलाश गहलोत का क्या होगा? सत्यप्रकाश राणा को जिता देंगे तो? बुजुर्ग ने बता दिया, जो के शब्द जो है ना उसको हटा दो, तो के हटने के बाद क्या बन जाता है? लाश। तो लाश ढोने के लिए बिजवासन वासी, बिजवासन विधानसभा के वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। बाहरी की मुद्दा आया, बाहरी कैंडिडेट की मुद्दा आया, हम बाहरी को नहीं ढोएंगे, लेकिन हमारे बिजवासन विधानसभा में बाहरी बहुत आके बसे हुए हैं, जो आज 40 साल से यहाँ बसे हुए हैं, वो बाहरी हैं, वो वोट डालते हैं। तो सत्यप्रकाश राणा जी के नाम पे आज तक वोट डालते आए हम लोग। यहाँ कॉलोनी में बसे हैं, कॉलोनी लगा के बिजवासन के बासी बन गए हैं। हुए बाहरियों को भगाओ, स्थानीय को लाओ, शब्द नहीं है, हुए नारा नहीं है। हमारे कैंडिडेट जो बाहरी है, जो दूसरे विधानसभा से आके हमारे विधानसभा में आए हैं, वो हमें कैंडिडेट के लिए वो हमें बर्दाश्त नहीं है। यहाँ टिकट दे दिया, हमारी पूछ नहीं हुई। ठीक है, सत्यप्रकाश जी के साथ में है, इनका कहना है कि निर्दलीय उनको जिता के लाएंगे। क्या कुछ कहेंगे सत्यप्रकाश जी को? कितना समर्थन मिलता है वो देखेंगे? प्रकाश जी को बिजवासन से तो एक तरफा रहेगा, और दूसरी बात जो आप बाहरी की बात कर रहे थे वो मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं। जो बिजवासन की भूमि पे रह रहा है, चाहे वो शालापुर है, बाहरी कैंडिडेट से मतलब था मेरा, जनता से नहीं। सिर्फ कैंडिडेट बाहरी अलाउ नहीं कर रहे। बहुत बड़ा गाँव हमारा, बहुत सारे काबिल लोग थे, बीजेपी से भी थे, कांग्रेस से भी थे, इवन झाड़ू से भी कई काबिल लोग हमारे गांव में हैं जो टिकट के हकदार थे, लेकिन सभी पार्टियों ने हमें दरकिनार कर दिया। तो इसलिए हमारा सभी पार्टियों के लिए खुला विरोध है। हम अपना निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया और हम इसको अच्छे से जिताएंगे। 28-30 हज़ार वोट हमारे गांव में है। हम एक तरफ तो हो गया फैसला, बाकी गाँवों का कैसे करेंगे? उनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, कॉलोनीज को जोड़ना पड़ेगा। बाकी मैं खाली बिजवासन की बात कर रहा हूँ, तो आप खाली बिजवासन गांव मत मानिए। हम बिजवासन विधानसभा को लेके ही बात कर रहे हैं। बिजवासन विधानसभा हमारे परिवार की तरह रहा है। 30-35 साल से सत्यप्रकाश जी बाई नेम जानते हैं। आप किसी गांव में लेके जाओ, चाहे युवा है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, किसी अप्रोच की जरूरत नहीं है। वो सीधे किसी के घर में चले जाते हैं, कोई उनके पास चला जाता है। ये इजी अप्रोच ऐसे ही नहीं मिलगी। 35 साल से यहाँ है। बिजवासन विधानसभा हमारा पूरा एक परिवार है। बिजवासन की भूमि हम उसी को मानते हैं। विधानसभा को लेके हम बात कर रहे हैं। विधानसभा की बात होता है, बिजवासन विधानसभा की बात है। बिजवासन विधानसभा जो है वो पूरा परिवार है सत्येंद्र राणा का। कुछ नवयुवक मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ फैसला होगा इस चुनाव में। कुशाल भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या देखते हैं, क्या कुछ नतीजे आएंगे? महापंचायत का निर्णय तो हो गया, सत्यप्रकाश राणा निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, जिताएंगे कैसे? गणित कहाँ से लाएंगे? नंबर कहाँ है? गणित का तो जी ये हमारे यहाँ कहावत है, गांव हमारा राम होता है। जो गांव फैसला करेगा तो फिर पूरा गांव ही लग के करेगा जी, ठीक है ना। तो फिर गांव ही गणित बताएगा, गांव ही प्लस माइनस करेगा। अगर गांव आशीर्वाद दे देता है, गुहांड आशीर्वाद देता है, 11 गांव हमारे अगर सब में अभी एक बार पंचायत है, अगर वो सब आशीर्वाद दे देते हैं, उसके बाद ही विगुल जो है हम फूकेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। फिर गणित अपने आप दिख जाएगा जी। बाकी गांव में बातचीत हुई आप लोगों की? सत्यप्रकाश जी की बात हुई हो, आप लोगों की बात हुई हो, आप लोग बात कर रहे हो? वो अभी भी पंचायत जो है दूसरे गाँव में है, तो अभी वो वहाँ जाएंगे, पंचायत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे। अगर वो भी आशीर्वाद देते हैं,
पूरा समाज, पूरा गुआंढ हमारा मिल के 36 बिरादरी अगर साथ देता है तो फिर तो आर पार ही है। फिर तो चाहे गहलोत हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर हमारा कुछ नहीं है। सब निपट जाएंगे, फिर सब निपट जाएंगे। और यहाँ पे तो वैसे भी किसी को नहीं मिल रही, चाहे ये लड़े चाहे ना लड़े, चाहे नोटा दबाना पड़े, बिजवासन नहीं देता किसी को वोट। अच्छा, माने अगर नहीं लड़े तो अब बिजवासन नोटा दबाएगा, पूरा नोटा दबाएगा जी। वो गांव कह तो रहे बड़े बुजुर्ग कि हम देंगे ही नहीं भाई किसी को, हमारे लिए ना आम आदमी पार्टी ना हमारे बच्चे को किसी को नहीं मिले। हमारे गांव में से बहुत सारे भावी नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, किसी भी एक पार्टी कोई भी टिकट मिल जाए तो बाहरी उम्मीदवार थोप दिया जाता है आप लोगों पे। बिजवासन विधानसभा को अनाथ मान लिया है क्या इन लोगों ने? वो तो अब पार्टियां डिसाइड करेंगी इस फैसले के बाद। जो ये गांव ने फैसला लिया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया है, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद अब तो फिर पार्टियां देखेंगी कि क्या गलतियां की हैं, क्या हुआ, क्यों थोपा गया है। आप देखें, बिजवासन की जो महापंचायत हुई उसमें निर्णय साफ ले लिया गया। जो गांव है पूरा, जो गांव की सरदारी है, जो गांव के प्रमुख लोग हैं, जो गांव के पंच हैं, जो गांव के सम्मानित बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने एकमत से ये फैसला लिया कि बाकी किसी पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं किया जाएगा। केवल जो स्थानीय उम्मीदवार, सबसे योग्य व्यक्ति, बिजवासन गांव के चहेते सत्यप्रकाश राणा, उनको निर्दलीय तौर पे लड़ाया जाएगा। और साथ में पूरे जो अन्य गांव हैं, जो कॉलोनियां हैं, उनसे समर्थन जो है वो पूरा गांव उनके लिए मिल के जुटाएगा और सत्यप्रकाश राणा को ही विजयी बनाया जाएगा। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।